रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग विषय से हटकर स्वच्छता की बात करेंगे, स्वच्छ भारत की बात करेंगे, सफाई पे चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने टीवी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करते सुना होगा। उन्होंने देश में सफाई का बहुत बड़ा अभियान चला रखा है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सफाई के बारे में चर्चा करें, सफाई के बारे में कुछ जानें। इससे पहले कि मैं सफाई के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस देश, या फिर मैं यूं कहूं कि इस शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? रोहन, आप बताओ। सर, मुझे लगता है कि देश को साफ रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। जाकिर, आप बोलो। सर, मुझे लगता है कि देश को साफ रखने की जिम्मेदारी देश के लोगों की है। तान्या, आप बताओ। सर, मुझे लगता है कि ये सरकार और देश के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिवांश, आप बताओ। सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरा दूसरा सवाल, ये जो आपका घर है जहां आप रहते हैं, इसको साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? जाकिर, आप बताओ। सर, मेरे घर पे मेरी माँ ने साफ सफाई के लिए एक मेड को रखा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी मेड की है। रोहन, आप बताओ। सर, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, इसलिए घर को साफ रखने की जिम्मेदारी मेरी मम्मी की है। तान्या, आप बताओ। सर, मुझे लगता है कि घर को साफ रखने की जिम्मेदारी घर के हर एक मेंबर की है। शिवांश, आप बोलो। सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। शिवांश बेटा, यहाँ आओ। शिवांश, मेरे सफाई के सवालों के उत्तर में आपने कहा कि देश, शहर या फिर घर को साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, आप खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हो? इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच कहाँ से आई? कौन है जिससे तुम्हें प्रेरणा मिली? सर, महात्मा गांधी। सर, मेरे पापा ने एक बार मुझे महात्मा गांधी के जीवन की एक सच्ची घटना सुनाई थी। वो कहानी मेरे लिए प्रेरणा का काम करती है। शिवांश, क्या है वो घटना और क्या है वो कहानी? क्या तुम हम सबको सुनाओगे? क्यों नहीं सर। एक बार की बात है, एक बच्चे को गुड़ खाने की लत लग गई। इस बात से उसकी माँ बहुत परेशान थी। उस माँ ने बहुत कहा, बहुत कोशिश की कि उसका बेटा गुड़ खाना छोड़ दे, लेकिन वो सफल नहीं हुई।
एक दिन उस माँ को पता चला कि उसका बेटा महात्मा गांधी को अपना आदर्श, अपना हीरो, अपना रोल मॉडल मानता है। ये जानने के बाद बच्चे की माँ ने निर्णय किया कि इसकी गुड़ खाने की आदत छुड़वाने के लिए वो महात्मा गांधी के पास जाएगी और उनसे इसकी शिकायत करेगी। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद माँ अपने बेटे को लेकर गांधी जी के आश्रम पहुंची। बापू, ये जो मेरा बेटा है, इसकी गुड़ खाने की बहुत ही बुरी आदत है। ये रोज गुड़ खाता है। अगर आप इसे कहोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, क्योंकि ये आपको अपना आदर्श मानता है। माँ की बात सुनने के बाद महात्मा गांधी जी ने कुछ सोचा और फिर बच्चे की माँ से बोला, आप दोनों 15 दिनों के बाद आना। ये सुनकर बच्चे की माँ को बड़ा अजीब लगा, पर वो चली गई। 15 दिनों के बाद माँ अपने बेटे को लेकर वापस आश्रम गई। इस बार गांधी जी ने बच्चे को देखा और बोला, मेरे बेटे, तुम्हें गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। ये रोज रोज गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये सुनने के बाद बच्चे ने वादा किया कि वो गुड़ नहीं खाएगा। बच्चे की माँ ने सब कुछ ध्यान से सुना और मन में बड़े आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये बात तो गांधी जी 15 दिन पहले भी कह सकते थे। गांधी जी ने जब बच्चे की माँ को इस तरह से देखा तो मुस्कुराए और बोला, बेटी, जब तुम अपने बच्चे के साथ 15 दिन पहले यहाँ आई थी, तब तो मुझे भी गुड़ खाने की बुरी आदत थी। मैंने 15 दिन लिए अपनी उस आदत को छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप दूसरों में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले वो बदलाव अपने में करना होगा। सर, महात्मा गांधी जी की ये कहानी मेरी प्रेरणा का स्रोत है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा देश, मेरा शहर, मेरा घर साफ हो, तो पहले मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इससे पहले कि मैं किसी दूसरे से सफाई की उम्मीद रखूं। शाबाश शिवांश। प्यारे बच्चों, आज हमको शिवांश ने बहुत ही प्यारा सबक सिखाया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, शहर, परिसर, घर साफ रहे, तो इसके लिए हमें अपने आप को आगे रखना होगा। ये अपनी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जो सफाई में हमारी मदद करते हैं। आप लोगों को रोज सड़क में झाड़ू लगाते सफाई कर्मचारी दिख जाएंगे। उनसे जब भी मिले उन्हें थैंक यू बोलें। आपके घर से कचरा ले जाने वाले सफाई कर्मी को थैंक यू बोलें। घर के अंदर काम करने वाली मेड को थैंक यू बोलें। हॉस्पिटल में उन लोगों को थैंक यू बोलें जो मरीजों की सफाई का ध्यान रखते हैं। आपके मन को साफ सुथरा बनाने वाले अपने माता पिता, अपने टीचर को थैंक यू बोलें। आपके शरीर को साफ रखने में मदद करने वाले डॉक्टर को थैंक यू बोले। लेकिन सभी तरह की सफाई रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो, मेरी जिम्मेदारी। बोलो, मेरी जिम्मेदारी। बोलो, मेरी जिम्मेदारी। यह मेरी जिम्मेदारी। मेरा तन हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी?
मेरा मन हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? मेरा घर हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? मेरा शहर हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? मेरा देश हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? ये धरा हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? ये हवा हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? ये गगन हो साफ, ये किसकी जिम्मेदारी? साफ धरा हो, साफ हो अंबर, साफ शहर हो, साफ देश भी, साफ हो परिसर, साफ हो घर भी, साफ हो तन और साफ हो मन भी। साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी, साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। बोलो मेरी जिम्मेदारी, बोलो मेरी जिम्मेदारी। यह मेरी जिम्मेदारी। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।